नानापुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। इस बालकांड के मंगल श्लोक का व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत। देखिए, आप जानते हैं कि जत और तत् का नित्य संबंध है। ये भाषा में भी कहते हैं कि जो आएगा वह पाएगा। तो यही है, जो है जत को सूचित करता है और वह जो है तत् को। तो यहाँ भी जत का प्रयोग तो किया है, लेकिन तत् का उच्चारण नहीं है श्लोक में, तो हमको उसका अध्याहार करना पड़ेगा। इसमें एक बात समझने की है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम ये कह के गोस्वामी जी ने ये बतलाया कि जो कुछ भी नाना पुराण निगम आगम, निगम वेद है, आगम जो है, आगम का भी दो अर्थों में प्रयोग होता है। वेद के अर्थ में भी है और आगम जो है वो तांत्रिक वाङ्मय के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। तो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मत जो कुछ है, और इसको यहाँ से अलग कर देंगे अगर कि जद रामायणे निगदितम, रामायण में जो कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद को अलग कर देंगे और ये कहेंगे कि जद रामायणे निगदितम, जो रामायण में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। देखिए, रामायण जो है वो बहुत विस्तृत वाङ्मय है, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा ये कहते हैं ना। और फिर तो शतकोटि 100 करोड़ श्लोकों का, और चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम ये भी सुनने में आता है। तो इतना विशाल वाङ्मय है, तो उस वाङ्मय में जो कुछ भी कहा है उसकी ओर इंगित करते हैं गोस्वामी जी। लेकिन प्रश्न ये है कि नाना पुराणों में तो पुराण तो वो आता है ना, एवं पुराण संदोह चतुर्लक्ष उदाहृत। पुराण का जो वाङ्मय है वो 4 लाख श्लोकों का। तो पुराण हैं, वो पुराण हैं, और वेद हैं, स्मृतियाँ हैं। तो ये सब के सब जो हैं देखें तो बहुत विशाल वाङ्मय हो जाता है। और फिर उसके अलावा ये भी लिख दिए क्वचिदन्य तोपि, कुछ अन्य स्थानों में भी जो निगदित है, स्पष्ट रूप से कहा गया। तो अन्य जगह से क्या लेंगे, चाहे वो संत परंपरा में जो बातें चल रही हैं, चाहे हमने विचार करके जो सिद्धांत रूप से निश्चित किया है। देखिए, तथ्य 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है कि जो वेद पुराण स्मृति आदि जो प्राचीन वाङ्मय हैं उनका अनुसरण करते हैं पूरी तरह से, और एक ऐसे होते हैं जो शब्द की दृष्टि से अथवा उपमानोपमेय की दृष्टि से उनका पूरी तरह से अनुकरण न भी करें तो भी उन सिद्धांतों का उनसे विरोध नहीं होता। तो वो सब जो है वो नाना पुराण निगमागम सम्मत तो कहा जाएगा। और रामायण में जो कहा गया है, तो रामायण भगवान का जो चरित्र है वो तो बहुत विस्तृत है। तो उसको भी इस रामचरितमानस के भीतर पिरो देना ये कठिन काम है। और उसके अलावा कहते हैं कि जो कुछ अन्य जगहों में भी कहा गया है उसको भी हम कहेंगे।
तो या हमने मानस में कहने का प्रयास किया है, तो ये कैसे संभव है? तो उसके लिए उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोती। तो स्वांतः सुखाय कहते हैं कि ये नाना पुराण निगमागम सम्मत जो भी है, अथवा जो रामायण में जो कथित है और कथित अन्यत्र भी जो व्याख्यायित है, जो परंपराओं में सुना जाता है या संतों का मत है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम उनमें से उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो स्वांतः सुखाय हैं, जो हमारे अंतःकरण के लिए सुखकर है। तो इस तरह से स्वांतः सुखाय जब उन्होंने सभी वाङ्मयों से लिया तथ्यों को, तो फिर वो तो जो उनके लिए सुखकर हैं, जो उनको सुख देते हैं, जो उनको आनंदित करते हैं, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं चरित्रों को वो लेते हैं। और इस तरह से ये सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं कि इतने विशाल वाङ्मय को किस तरह से उन्होंने इस छोटे से लघुकाय रामचरितमानस में वो पिरोया। तो एक तो ये कहने से हमारी समझ से ये संगति हो जाती है कि यह स्वांतः सुखाय, जो उनको जहाँ से जो भी अच्छा लगा उसको लिया। और इसीलिए कहते हैं कि रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। रघुनाथ की गाथा जो है, जो इस भाषा निबंध में आई हुई है, तो माने रघुनाथ की गाथा, भगवान राम की जो कथा है उसके ऊपर आधारित ये भाषा का निबंध है। तो यह अति मंजुल है, अत्यंत सुंदर है। तो उसको आतनोति तुलसीदास, तुलसीदास जो हैं उसको विस्तारित करते हैं। तो अति मंजुल जो रघुनाथ गाथा है उसको विस्तारित करते हैं। किस अंश में विस्तारित करते हैं? तुलसी का योगदान उसमें क्या है? तो नहीं, जो कुछ तथ्य तो सब वहीं के हैं। जैसे देखिए, पुराणों से ले लिया, नर्तन भव बारिद कर बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो ये भागवत का से लिया उन्होंने। भागवत में आता है ना कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले न नभस्व तेरितम पुमान बहुआब्धिम न तरेत सा आत्महा। वहाँ कहा कि ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, निर्देह जो है वो आद्य है। आद्य का मतलब क्या हुआ? यही जो है, यही कर्मोपार्जन जो होता है, उसी के द्वारा हम नाना योनियों में शुभाशुभ कर्मों को जो अर्जित किए हैं उनके भोग के लिए जाते हैं। तो इसलिए वो आद्य है। और मनुष्य का शरीर, उसको आद्य कहा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कहे वो सुलभ हो गया है तो सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है, किंतु सुलभ हो गया। सुलभ हो गया माने हमको, आपको, सबको मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो चुका है। अब कैसे प्राप्त हुआ, किन पुण्यों से मिला, कैसे भगवान के अनुग्रह से मिला, ये सारी चीज़ें अब सोचने की नहीं है। अब तो ये हैं कि ये जो है ये सुकल्प प्लव है और दृढ़ प्लव है। प्लव माने नौका, जिससे हम तेजी से संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। तो उस प्लव को हमने प्राप्त कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से ये सुगठित है, बड़ी अच्छी तरह से बनाई हुई नाव है। और इसमें जो गुरु जो हैं वो कर्णधार हैं और कह रहे हैं भगवान के मयानुकूले न नभस्व तेरितम, मैं अनुकूल पवन हो करके और कार्य प्रेरित कर रहा हूँ इस नौका को अनुकूल दिशा में जाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रसंग जो है
गोस्वामी जी ने वो ला दिया, हृदय वो नर्तन भव बारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो इस तरह से उन्होंने नाना पुराण और निगमागम सम्मत तो कहा, लेकिन सब नहीं कहा, वो बस स्वांतः सुखाय, जो उनको पसंद आया। और आप जानते हैं उनको पसंद आया, उनको जो सुखकर है, क्या वो अनर्गल चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि जो उपरत लोग हैं, जो संसार की वासनाओं को छोड़ करके और इस माया के जो आकर्षण केंद्र हैं उनके ऊपर उठ चुके हैं, वे लोग कभी भी अन्य माइक वस्तुओं से तृप्त नहीं हो सकते। उनको भगवान के चरित्र, भगवान का नाम, भगवान का धाम, जो कुछ है वही उनके लिए रुचिकर हो सकता है, प्रसन्नतादायक हो सकता है। इसलिए उन्होंने स्वांतः सुखाय उन्हीं चीज़ों को लिखा जो जीवों के लिए सुखकर हैं, हितकर हैं, जीवों को के लिए भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। तो इस तरह से उन्होंने रघुनाथ की गाथा को तो रघुनाथ गाथा जो है वो भगवान राम की गाथा कहिए, अथवा ये कहिए रघु शब्द जो है जीव परक होगा तो रघु नाम जीवा नाम नाथा स्वामी, तो वो भगवान परक हो जाएगा। तो भगवान की गाथा जो है उसको भाषा निबंधम, रघुनाथ की गाथा संबंधी जो भाषा निबंध है जो कि अति मंजुल है, उसका वो विस्तार कर रहे हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी ने इसको रचना के पहले ही अति मंजुल कह दिया, तो ये कैसे है? अभी स्वयं कह रहे हैं कि अति मंजुलम भाषा निबंधम आतनोति, अति सुंदर जो भाषा निबंध है, भाषा में किया हुआ निबंध है, उसका वो आतनन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो कैसे कह दिए? तो नहीं, ये ऐसा है ना कि अति मंजुलता तो वैसे आती है जो रचना अहम भाव से अलग होकर के होती है, उसमें मंजुलता रहती ही है, वो मंजुल होती ही है। इसीलिए वो काव्य प्रकाश में वहाँ दिया है कि सरस्वती जो है स्वयं रचना करके और अपनी रचना को ही कवि के माध्यम से वो लोक में ख्यापित करती है। तो इसीलिए वो भारती का जो है ये अनुग्रह होता है। तो उसी तरह से गोस्वामी जी के ऊपर भी अनुग्रह था, उनको प्रसंगानुरूप शब्दों का चयन नहीं करना पड़ता है। प्रसंगानुरूप अनेकानेक शब्द आते हैं और जो उचित हैं वो उनकी उस छंद की धारा में बंध जाते हैं, छंद की, तो वो मंजुलता तो उनको समझ में आती है। और ये जो वक्ता लोग हैं अथवा जो लेखक लोग हैं वो स्वयं इसको समझते हैं कि जब कोई भी चीज़ वो बार बार बोलते हैं, बार बार वही कथा कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी अत्यंत रुचिकर चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो इसलिए गोस्वामी जी ने ये कहा कि अति मंजुल जो ये भाषा निबंध है इसको हम विस्तारित कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि भगवान का चरित्र जहाँ भी जाता निबद्ध होता है वो सुंदर हो ही जाता। लिखा है ना वहाँ भागवत में कि तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो जस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लव, कहते हैं कि वो बाग विसर्ग माने वाणी का विसर्ग, वाणी का जो है उच्चारण, वो अघ विप्लव को जो है
वो करता। तो तद्वाग विसर्ग जनिताघ विप्लव। कैसा वाग विसर्ग? तो जस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, जिस वाग विसर्ग में, जिस वाणी के प्रवाह में प्रति श्लोक में भगवान का गुणगान किया जाता। नामान्यनन्तस्य यद गायन्ति गृणन्ति साधव, ऐसे श्लोक आता। नामान्यनन्तस्य जथोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। वो वाग विसर्ग जिसमें अनंत भगवान के नाम का जो है वो गायन करते हैं साधु लोग। नामान्यनन्तस्य जसोंकितानि यत्, वो नाम जो कि अनंत के जस से अंकित हैं, जिन नामों का उच्चारण करने से भगवान अनंत के जस का ख्यापन होता जाता है, तो उसको वो नामानंतस्य जसोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, सुनते हैं, गाते हैं और उच्चारण करते हैं उसका। तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षण सा। तो अब ये बताइए कि जो इस तरह से भगवान के नाम का, भगवान के यश का संबंध होते ही वो संपूर्ण पापों को दूर करता है। वो वाग विसर्ग, वो वाणी का प्रवाह जब भगवान के जस से जुड़ जाता है तो वो संपूर्ण पापों का विनाश करता है। तो संपूर्ण पापों का विनाश करता है तो वो तो प्रिय होगा ही। इसीलिए अति मंजुलम, गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये भाषा निबंध जो है वो अति मंजुल है, अत्यंत सुंदर है। इसको हम कह रहे हैं क्योंकि यदि ये मंजुल नहीं होगा तो इसमें आकर्षण लोगों का नहीं होगा। अब वो आकर्षण तो आप देख रहे हैं, उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तीनों को अगर अलग अलग कर दें, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् एक है, और दूसरा रामायणे निगदितम दूसरा है, और तीसरा है क्वचिदन्य तोपि। तो ये तीन जगहों से उन्होंने तीन जगहों से लिया भगवान राम के चरित्र को, लेकिन वो किस आधार पर लिया? तो स्वांतः सुखाय। तो स्वांतः सुखाय जो कहते हैं, अपने अंतःकरण के लिए जो सुखकर है उसको ले रहे हैं। तो अब ये नहीं कहे कि अपने अंतःकरण के लिए कह रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। तो स्वांतः सुखाय तो कहे, स्व शब्द जो है ये जो है बतलाएगा कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए वो ये लिख रहे हैं। लेकिन जो उनके जैसे वितराग व्यक्ति को के लिए सुखकर होगा वो अन्य लोगों के लिए भी सुखकर होगा ही। इसीलिए वो कहते हैं कि रघुनाथ गाथा का जो है, जो कि हम ये भाषा निबंध कर रहे हैं, भाषा जो है लोक भाषा में हम इसकी रचना कर रहे हैं, तो ये अति मंजुल है। तो अति मंजुल है तो ये सबके चित्त को आकृष्ट करेगा और सबके लिए सुखकर होगा। इस दृष्टि से उन्होंने इसकी रचना आरंभ किया। और पुराण और निगम आगम इसके अर्थों में, पुराण तो देखिए जो भी विशेषताएं हैं, पुराण जो हैं वो वेदार्थ के उपबृंहण के लिए हैं, वेद के अर्थों को विस्तार से वो बतलाते हैं। और निगम तो वेद है ही है, आगम जो है वो अगर उसको शिव पार्वती संवाद के रूप में
जो वाङ्मय प्रसिद्ध है तंत्र शास्त्रों में, उसको ले लें तो वो सब जगह सम्मत शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत, तो वो जो कुछ नाना पुराण निगमागम सम्मत है वो जो स्वांतः सुखकर है, अपने अंतःकरण के लिए सुखकर है, उसका वो ग्रहण करते हैं और बाकी को जो है वो नहीं लेते। उनके छोड़ देने से उसका अप्रामाण्य नहीं है, अथवा किस लिए उन्होंने किस चीज़ को लिया किस चीज़ को छोड़ा, इसमें हम शंका करें तो उन्होंने कहा कि भाई स्वांतः सुख जो है वही उसमें कारण है, तो इसलिए हमको जो सुख कर लगा उससे हमारी संबद्धता हुई, उसको हमने अपने उसमें अपने इस निबंध में लिया, अन्य चीज़ों को हमने छोड़ दिए। तो इसलिए, लेकिन चूँकि ये रघुनाथ की गाथा है तो भाषा निबंध जो है वो भी इसको इसलिए लिख दिए कि देखिए पारायण जो है वो ग्रंथों के पारायण का महत्व चला आ रहा है, जैसे भागवत के पारायण का महत्व है, अन्य पुराणों का पारायण होता है, तो अब वो सब के सब जो हैं संस्कृत में हैं, तो यहाँ फिर इसको भाषा में कर रहे हैं तो इसके पारायण से कैसे पुण्य होगा, ये शंका जो है उसको दूर करने के लिए भागवत का वो श्लोक हमने आपको सुनाया, तद्भाग विसर्गो जनिताघ विप्लव, वो वाणी का विसर्ग, वाणी का प्रवाह अघ समूह को दूर करता, अघ का वो विप्लव कर देता, विप्लव कर देता है, माने पुनः अघ का संयोजन संभव नहीं है भगवान के चरित्र को सुनने के बाद, क्योंकि दो तरह का जो है प्रायश्चित का फल क्या है, प्रायश्चित जो है वह पापों के परलोक में दुख देने की शक्ति को तो नष्ट कर देता है, लेकिन अंतःकरण की जो वासना है उसको वो दूर नहीं कर पाता, और उस वासना के रहते मनुष्य पुनः पाप में प्रवृत्त होने की संभावना से डरता है। लेकिन भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो गुणगान है, उससे अघ का विप्लव होता, विरुद्ध दिशा में प्लव हो जाता। मतलब क्या हुआ कि वो वासना के सहित हट जाता, तो विरुद्ध दिशा में वो चला गया, माने पुनः जो है उसका आवर्तन संभव नहीं होता। ये भगवान के गुणगान का, भगवान के चरित्र श्रवण का, भगवान की लीला दर्शन का ये महत्व है। इसीलिए भागवतकार ने कहा जनिताघ विप्लव जस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, वो श्लोक बद्ध हो या न हो वाणी का प्रवाह, किंतु यदि भगवत चरित्र से संबद्ध है तब तो फिर वो अघ का विप्लव करेगा ही। तो इसीलिए कहे नामान्य अनंत से जशोंकिता निजत, अनंत भगवान जो हैं उनके जस से अंकित जो नाम हैं उसको लोग जिस बाग विसर्ग में, जिस वाणी के प्रवाह में कहते हैं, सुनते हैं और उसका विशेष रूप से उच्चारण करते हैं, विशेष स्वर पूर्वक उच्चारण करते हैं, तो वो संपूर्ण पापों को दूर करता है। तो ये विप्लव शब्द ये बतलाता है कि वो विरुद्ध प्लव कर जाते हैं। अघ विरुद्ध प्लव, प्लुंग जो प्लुंग धातु तेजी से चलने अर्थ में है, तो वो तेजी से दूसरी दिशा में जाते हैं, दूसरी दिशा में जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पुनः उधर प्रवृत्त नहीं करा पाते। तो इसीलिए ये जो है अति मंजुल है भाषा निबंध, क्योंकि यह भगवान की ओर प्रवृत्ति करा करके हमारी जो वासनाओं के अनुसार प्रवृत्ति है,
जो हमको भवसिंधु में ले जाने वाली है, उसी से पार निकलने में जो है हमको कठिनाई दे रही है, उसको ये दूर कर देता। तो इस तरह से यह श्लोक जो है वो निगम आगम के अब वो व्याख्यान और ये सब को दे रहा है, लेकिन देखिए वो निगम को पहले दे करके ये बता दिए कि वो जो है वो निश्चित रूप से जो सिद्धांत रूप से जो तथ्य आते हैं वेदों से, और जो उसी तरह के सिद्धांत के रूप में आने वाले जो आगम के तथ्य हैं, और उनको गोस्वामी जी ने लिया। और रामायण में जो चीज़ें आईं उनको भी उन्होंने लिया, लेकिन भागवत आदि पुराणों से भी उन्होंने लिया सब कुछ। और जो कहें संत मत है, हाँ, उसको भी उन्होंने लिया। जैसे उन्होंने कहा पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। तो अब ये देखिए कैसे उपमा दिए, निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। नवनीत जो है वो बड़ा ही कोमल है और भगवान को बहुत ही प्रिय है। उसका भक्षण ही नहीं, लेपन भी करते हैं कृष्णावतार में इतना, फिर भी वो कहते हैं कि पुनीत संत वो है, क्योंकि वो परदुख से द्रवित होता। और ये नवनीत जो है वो अपने ही परिताप से द्रवित होता है। तो इस तरह से गोस्वामी जी की उक्तियाँ जो हैं वो इतनी मार्मिक हैं और इतनी हृदय स्पर्शी हैं कि वो सब कुछ लगता है कि एकदम नए ढंग से वो कह रहे हैं। इसीलिए इसको अति मंजुल भाषा निबंध की संज्ञा उन्होंने दिया। और अब हम अगले श्लोक पर अब आगे का व्याख्यान पुनः दूसरे उसमें करेंगे।